Yes, good morning, all of you. यस, कल की क्लास फास्ट हो रही थी तो आज स्लो करेंगे। ठीक है, एक बुक देना। कहाँ तक कर लिया था बताना लास्ट। यस, यहाँ से करो। क्या आ रहा है? ऑप्शन ए। क्या? हाँ, 9 आएगा ना। अच्छा, यहाँ पे गलत लिखा है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये 9 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर डायरेक्टली हमें दिया हुआ है जे का क्या है। जे का 1 है, डब्ल्यू का 9 हो गया। ठीक है, तो और उसके बाद डायरेक्ट हम इसमें देखें कि कौन सा नंबर डिफरेंट है। उसके बाद है एक्स, एक्स का क्या है, 8 है, तो 198 आ गया। उसके बाद क्या है, सी, सी के लिए क्या दिया हुआ है, 3। उसके बाद एल, एल के लिए क्या दिया हुआ है, 6। और फिर लास्ट में क्या है, जेड, जेड के लिए क्या दिया है, 4। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए। ठीक है, सबका यही आ रहा है। हाँ, वो जो मॉर्निंग वाला आप लोग का टेस्ट था वो दोपहर में 2 बजे तक अपलोड होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट। दोपहर में होगा टेस्ट, दोपहर में। 11 है, डी।
देखो अब क्या बोला गया है, इन द क्वेश्चन बिलो इज गिवन अ ग्रुप ऑफ लेटर्स फॉलोड बाय 4 कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स और सिंबल। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ लेटर्स बेस्ड ऑन। अब वो तो मेन बात कहां से शुरू होगी, यहां से कंडीशन से मेन बात शुरू होगी। ठीक है ना, ये हमें लेटर्स दिए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग सिंबल्स दिए हुए हैं। अब हमें यहाँ पर कंडीशन पढ़नी है और फिर हमें कोड किसका पता लगाना है, इसका। ठीक है, ये जो हमें दिया हुआ है इसका हमें कोड पता लगाना है। अब कोड किस कंडीशन के बेसिस पर बताना है वो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर वॉवल। अगर हमारा फर्स्ट और लास्ट लेटर वॉवल है जो कि इसमें है, ठीक है, देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज, तो उनके कोड जो होंगे वो क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब कि आई का कोड जो है वो ई के पास चला जाएगा और ई का कोड जो है वो आई के पास चला जाएगा। और बाकी जो है वो दोनों कंडीशन बस लिखी हुई है लेकिन हमारे काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी दो कंडीशंस किसके लिए है, अगर फर्स्ट लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, लेकिन हमारे में फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये कंडीशन हमारे काम की नहीं है, बस लिखी हुई है फालतू में, है ना, टाइम बर्बाद करने के लिए। इफ द फर्स्ट लेटर इज वॉवल एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, तो ये भी नहीं है। मतलब कि ये दो कंडीशंस हमें पढ़नी ही नहीं है, ये सिर्फ हमारे टाइम बर्बाद करने के लिए लिखी हुई है। ठीक है, हमारे लिए तो सिर्फ कौन सी कंडीशन काम की है, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन काम की है, और उसको हमें क्या करना है, सिर्फ कोड को इंटरचेंज करना है। तो ई का कोड क्या है, ई का कोड है हैश, तो यहां पर आई की जगह पर क्या आएगा, हैश, और ई की जगह पर आई का कोड आएगा। आई का कोड क्या है 5, तो यहां पर ई की जगह पर क्या आएगा 5 आएगा। तो हैश से स्टार्ट हो और 5 से एंड हो, ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। अच्छा ए भी है, ए भी है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा, सेकंड वाले को चेक करना पड़ेगा। तो सेकंड वाला क्या है बी, और बी का कोड क्या है 1, तो यहां पर हैश के बाद 1 होना चाहिए, उसको इंटरचेंज नहीं करना, बी तो कॉन्सोनेंट में आ गया, उसको कुछ भी नहीं करना। तो यहां पर 6 है और यहां पर 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, पहले सबको आ जाने दो, फिर मैं टेस्ट के बारे में बताऊंगा। एक एक आते हो और फिर पूछते हो, क्लास के लास्ट में बता दूंगा मैं जब सब आ जाएंगे। क्लियर है, किसी डाउट तो नहीं? नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट मींस ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी लेटर्स होते हैं वो वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। प्रशांत आई का 5 होगा लेकिन वो इंटरचेंज होगा ना वॉवल के साथ में, ई के साथ में, ई और आई का कोड इंटरचेंज हुआ है। सी, क्या बोला गया है इसमें भी सब, मेन हमें यहां से पढ़ना है और कोड हमें इसका निकालना है। ठीक है, तो हम क्या बोला है, इफ द नंबर बिगिंस एंड एंड विथ नॉन जीरो ऑड डिजिट। ठीक है, तो नॉन जीरो भी है और ऑड डिजिट भी है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इस रूल को पढ़ना है, देन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट्स ऑफ द कोड टू बी कोडेड एज वाई एंड हैश रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले वाले को वाई बोलना है और दूसरे वाले को हैश बोलना है, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है सी। ठीक है ना, दूसरी कंडीशन पढ़ भी लोगे तो कुछ काम की नहीं है, क्योंकि वो इवन डिजिट के लिए है और हमारा फर्स्ट और लास्ट में इवन डिजिट नहीं है, तो सेकंड कंडीशन हमारे काम की नहीं है, हमारे काम के सिर्फ फर्स्ट है और वाई और हैश होना चाहिए, बाकी बीच में जो भी आ जाए। ठीक है, तो अब देखने में क्वेश्चन कितना बड़ा है, टाइम कंज्यूमिंग है, कई लोग इसको देखकर छोड़ देंगे, कितना बड़ा क्वेश्चन है, कोई पढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ सीधे सीधे टिक करना था, दिमाग लगाना ही नहीं था।
तो ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ये इसीलिए, ताकि हमें समझ में आए कि इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ है लेकिन काम का नहीं है। काम का सीधे क्या था, डायरेक्ट कंडीशन। अब एग्जाम में हम अगर इतना पढ़ने बैठेंगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आज अगर हमने पढ़ लिया तो हमें पता है कि एग्जाम में अब हमें ये सब नहीं पढ़ना, हमें डायरेक्ट कंडीशन पे आना है, ये सब भी पढ़ने की जरूरत नहीं, और हमें ये देखना है जो कंडीशन काम की उसको पिक करना है, बाकी को छोड़ देना। आई बात समझ में? नेक्स्ट, कंडीशन नेक्स्ट पढ़ लो, लेकिन तुम्हें कंडीशन दूसरी पढ़ के पता चल जाएगा कि दूसरी कंडीशन काम की नहीं है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, इन द अबव मैट्रिक्स ए, ठीक है, क्या बोला गया है, इन द अबव मैट्रिक्स ए इज रिप्रेजेंटेड बाय 0013, 00 एंड 13। अगर हम यहां पर ए को देखें तो ये किस इंडेक्स पर है, 00 पर, ठीक है, और 13 पर, यहां पर भी एक है, तो यहां पर देखो ये 1 और ये 3, मतलब कि पहले रो बताया जा रहा है उसके बाद कॉलम, पहले क्या बताया जा रहा है, रो उसके बाद कॉलम, ठीक है। 2D एरे में भी हम ऐसे करते हैं, पहले हम रो बताते हैं उसके बाद कॉलम बताते हैं, और उसके बाद फिर बोला गया है टी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 6 6 8 और 8 9, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर टी जो है वो किस पे दिया हुआ है, 5 6 पे दिया हुआ है, पहले रो बताया है फिर कॉलम, 6 8, देखो यहां पर ये 6 8 पर है, ये रो नंबर 6 और कॉलम नंबर 8, उसके बाद 8 9, 8 9 पर भी है, देखो ये 8 9 पर भी है, ये रो नंबर 8 और कॉलम नंबर 9, इसके अलावा भी है 7 8 पर भी, और ऐसे कई जगह पर और भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि अगर इस तरीके से हम अगर डिनोट करते हैं तो टेम्प्ट को हम किससे डिनोट करेंगे, तो टी। अब हमें यहां पर देखना है कि टी जो है वो 5 6 पर है, बिल्कुल है, तो ये 5 6 हो सकता है, ठीक है। अगला ई को चेक करो, ई क्या 4 3 पर है, तो यहां पर 4 तो यहां पर नहीं है, ठीक है, तो 4 3 पर आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर 1 2 3 है और यहां पर 5 2 9 है, 4 है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। बी भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि बी में भी क्या आ रहा है, 4 3 आ रहा है। अब यहां पर सी को चेक करो, क्या 1 0 पर टी आ रहा है, 1 0 पर टी मिल रहा है, ठीक है, तो ये हो सकता है। फिर ई को हमें चेक करना है, क्या वो 7 5 पर है, तो ये 7 हो गया और ये 5 हो गया, 5, तो 7 5 पर हमें ई मिल रहा है, तो ये भी हो गया। उसके बाद एम को चेक करना है, 3 2 पे मिल रहा है क्या, ये 3 और ये 2, तो यहां पर हमें एम मिल गया, तो ये भी ठीक है। अब पी जो है वो 9 6 पे मिल रहा है क्या,
9 और 6, ये रहा 9 और ये 6, तो 9 6 पर P मिल रहा है, मतलब ये भी ठीक है। और फिर दोबारा से T हमें 7 8 पे मिल रहा है क्या? वो तो मिल ही रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। क्लियर है? क्लियर है सबको? नेक्स्ट। ए, डी को भी चेक करो जरा, डी और बी को। डिटरमाइन द लेटर ग्रुप इन द गिवन ऑल्टरनेटिव। अब 7 को हमें चेक करना है, ठीक है। पहले ऑप्शन ए को अगर हम देखें जे आई पर, तो ये जे हो गया और ये आई हो गया, यहां पर हमें 7 मिल रहा है, ठीक है, ये हो सकता है। फिर हम 4 को चेक करें, क्या लास्ट को चेक करें? लास्ट वाले को चेक करूं, 5 ए और ई पर, तो ए ई पर 5 तो आ रहा है ना, रुक जाओ अभी। और फिर 4 जो है वो बी और ई पर चेक करना है, ठीक है, तो ये बी और ई पर 4 मिल रहा है। फिर सी ए पर चेक करना है, सी ए पर 2, सी ए पर 2 ही चाहिए था, ठीक है ये भी। उसके बाद एच जी पर 8 आना चाहिए, एच और जी, एच और जी पर 8 आ रहा है, ठीक है। और फिर डी ए पर 3, तो डी ए पर 3 आ रहा है, तो ये तो सारे मैच कर गए, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। बाकी चेक करना हो तो कर सकते हो, बाकी ए के सारे मैच कर रहे हैं। और किसी को कोई लग रहा है क्या ए के अलावा? ठीक है, हाँ, अगर किसी को बी लग रहा है तो मुझे बताओ बी क्यों नहीं होगा? सीई, लास्ट वाले को अगर हम देखें सीई, तो सीई पर 0 मिल रहा है, यहां पर सीई पर 0 मिल रहा है, इसलिए बी नहीं हो सकता। डी क्यों नहीं हो सकता? यहां पर लास्ट में लिखा हुआ है ए बी, और यहां के ए बी पर क्या है, ए और बी पर 2 है, पहले रो फिर कॉलम, यहां पर क्या है 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके सी सी पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, सी और सी पर 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और लास्ट वाला वर्ड इसलिए भी चेक कर लेना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, तो पहले वो सारा का सारा चेक करवाएगा, वहां तक सही मिलेगा, लास्ट में गलत मिलेगा। कुछ लोग जल्दीबाजी में अपना टाइम बचाने के लिए हाँ हाँ ये मिल गया सही है,
है ना। ये होता है एग्जाम में। तो एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन में क्या क्या गलतियां होती हैं, हमारा दिमाग कैसे चलता है। एग्जाम में हमें जल्दबाजी रहती है, आधे में ही आंसर निकालकर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर यहां तक हमें मैच कर गया तो हम बोल देंगे हाँ हाँ सही है, और आखिरी में ही गलत था। ठीक है ना, इतना तो कर लिया, 6 डिजिट में से 5 तो मिल गए, तो छठा भी मिल ही जाएगा। टाइम भी तो बच गया ना 5 सेकेंड, टाइम भी तो बचा 5 सेकेंड, प्रॉफिट में है। ये नहीं दिखा कि पहले जो 30 सेकेंड गवा दिए उसका क्या, और नेगेटिव में चला गया वो अलग। क्या आ रहा है, बी। अब पहला डायरेक्ट लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। डॉलर, डॉलर जो है वो 4 4 पर आ रहा है क्या, 4 4 पे डॉलर आ रहा है। ठीक है, 5 9 पे वाई आ रहा है क्या, 5 9 नहीं आ रहा। ठीक है, तो ए नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद बी को चेक करो, 11 1 1 पे डॉलर आ रहा है। उसके बाद उसके पहले 7 5 पे वाई, 7 5 पे वाई आ रहा है। उसके पहले @40 पर, 40 पर @ आ रहा है। और उसके पहले 67 पर, 67 पर रुपीज आ रहा है। और फिर उसके पहले 22 पे स्टार, 22 पे स्टार आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। ठीक है, मुझे पता होता तो मैं बोल देता वाई, इसको मैंने वाई बोला ना। यूरो, यूरो तो ऐसा होता है ना, यूरो तो ऐसा होता है ना आई थिंक। अब तो मैं, मुझे नहीं पता तो तुम कुछ भी बोल दो, मैं मुझे मानना ही पड़ेगा, है ना। येन, नहीं नहीं ऐसा थोड़ा है। चलो आगे बढ़ो। चाइनीज करेंसी का होगा। जापान, ओके, जापान। हाँ क्या, हाँ। कौन घास रहा है, मास्क लगाओ। वाह, बहुत बढ़िया।
हाँ, ए बी सी डी सारे तुम लोगों ने बोल दिए, अब सही कौन सा ये बताओ। सी। सारे गलत है। ये क्वेश्चन, ये बीच में इसमें 9 नहीं आएगा। अब करो। ये यहाँ पर 9 नहीं आएगा, अब करो सॉल्व। अब आ रहा है सी, तो पहले भी सी आ रहा था। तो अब ऑप्शन ए को देखे, 04, 04 पे एम आ रहा है, ठीक है। उसके पहले 14, 14, 14 पर क्या मिल रहा है, डॉलर, लेकिन उसमें है स्टार, तो ऑप्शन ए कैंसिल, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो 04 पे एम तो मिल ही रहा था, अब 01 पे चेक करें तो 01 पे स्टार मिल रहा है, ठीक है। उसके पहले फिर बीई, तो ये बी और ये ई, बीई पर क्या मिल रहा है, येन, येन या यॉन देख लेना। तो उसमें क्या चाहिए, डॉलर है वो तो गलत हो गया ना ये, गलत हो गया बी भी, ठीक है। उसके बाद 10, ऑप्शन सी को अगर हम चेक करें, तो ऑप्शन सी को अगर हम चेक करें तो 10 पे एम, 10 पे एम, ठीक है। 22 पे स्टार, ठीक है। उसके बाद 20 पे डॉलर, ठीक है। उसके बाद डीसी, डी सी पे येन, ठीक है। उसके बाद 11 पर, 11 पर 9, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़े। अब आ गया ना समझ में इस तरह के क्वेश्चन। अब पहली बार अगर हम एग्जाम में अगर इसको देखते तो कंफ्यूज हो जाते या छोड़ देते। अब हमने पढ़ लिया तो अब अगर इस तरह का आ गया तो बन जाएगा। क्या। हाँ, पहले रो लेना है उसके बाद कॉलम। अब हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हो, जैसे कि यहां पर अब हमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया ना, अगर नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट रो और कॉलम ले लोगे, ठीक है ना। बाकी यहां पर तुम्हें डिस्क्राइब करा भी हुआ है, तो इसको पैटर्न को एनालाइज करके तुम्हें पता चल जाएगा कि रो और कॉलम, और नॉर्मली भी पहले रो और कॉलम होता है, अगर तुमने सी और सी प्लस प्लस अगर कभी अच्छे से पढ़ा हो, है ना, तो यहां पर तुम्हें पता होना चाहिए पहला वाला रो होता है और दूसरा वाला क्या होता है, कॉलम ही होता है। तो बाय डिफॉल्ट हम पहले रो को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद कॉलम को। नेक्स्ट।
हम्म। हाँ तो ऑप्शन क्या सारे गलत है? एक्चुअली इसमें ऊपर बी को रिप्रेजेंट किया है 00 और 14 से। ठीक है। अगर हम ऑप्शन डी को चेक करें, 11, 11 पर ई आ रहा है 42, क्या 95? और अगर मैं 95 नहीं, अब देखो, सुनो सुनो सुनो, अब यहां पर रो और कॉलम से नहीं मिल रहा तो कॉलम और रो से चेक करो। अब जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन ऊपर इसमें प्रिंट नहीं है, ठीक है ना? अब इसमें क्वेश्चन ऊपर प्रिंट नहीं है, अब इसमें क्वेश्चन यहां पर गिवन है। अब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल गिवन है, तो एग्जाम्पल में जैसे कि इन्होंने बोला है कि बी को रिप्रेजेंट किया है 0014 से, ठीक है। एम को रिप्रेजेंट किया है 5567 से, एम को रिप्रेजेंट किया 5567 से। अब देखो इसमें क्या किया है, सुनो। अब यहां पर क्या रूल है, अब यहां पर क्या कंक्लूजन निकल रहा है? ऑप्शन में नन ऑफ दीज में नहीं दिया है, रो कॉलम मैच नहीं कर रहा है, तो कॉलम रो को भी ले लिया इनने, ठीक है ना? कॉलम रो को अगर हम देखेंगे तो आ जाएगा। कॉलम और रो को देखो पहले, ठीक है ना? नहीं नहीं, डी को चेक करो, डी को। डी पे हो गया ना? ये वाला, ये 9 और ये 5, पहले कॉलम ले लिया फिर उसके बाद रो ले लिया, क्योंकि यहां पर रो में नहीं मिल रहा ना। क्या? 42 पे, 42 पे यहां पे टी आ रहा है, और यहां और 42 पे टी आ रहा है, तो वहां पे डी आना चाहिए था। तो ऑप्शन डी को छोड़ो, उसके अलावा चेक करो बाकी के ऑप्शन। हाँ, 56, 56 ए भी नहीं हो सकता। 59, 59 अगर आर ले ले, मतलब इसमें रो कॉलम, कॉलम रो कुछ भी ले लो। 99, 99 है ही नहीं। सी को अगर हम देखें, 77, 77 पर आर आ रहा है 56, 01, 01 पे डी आ रहा है, और 10 पे भी डी आ रहा है। अच्छा, इसमें एक और कारण है कि रो कॉलम और कॉलम रो क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये वो बन रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। देखो जरा, पहली बात तो ये समझो कि इसमें रो कॉलम और कॉलम रो दोनों रहने पर क्यों सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जो यहां पर है वही यहां पर है, जो यहां पर है वही यहां पर है, जो यहां पर है वही यहां पर है, ठीक है ना? तो इसको अगर हम एनालाइज करें तो ये बिल्कुल वैसा बन रहा है, डायगोनल एलिमेंट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब क्या हो रहे हैं, मिरर इमेज की तरह बन रहा है, इसलिए इसका रो कॉलम और कॉलम रो इंटरचेंज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर फिर भी उसके बावजूद भी मैच नहीं कर रहा है ना। 42, 42 पे डी नहीं आ रहा क्या?
चलो ठीक है, 33 छोड़ो, बाकी के चेक करो। हाँ स्क्वायर में होता है, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, 100% नहीं हो रहा। कोई सा भी नहीं मैच कर रहा क्या, जरा देखो। 34 का आ रहा है। हाँ तो एक आध नहीं आ रहा होगा, बाकी के चेक करो, बाकी के सारे। थर्टी फाइव नहीं कर रहा। 9 7 को चेक करो ना। अगर 7 9 नहीं मिल रहा है तो 9 7 चेक करो। दोनों को मान के करना है, इसमें इसमें रो कॉलम, कॉलम रो इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या? 34 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 34 का आ रहा है, कौन सा? सी। 34 को चेक कर लेते हैं, 30। तो 30 पे हमें टी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 95, 95 अब ऐसे में 95 नहीं है, तो ऐसा वाला 95 देख लो क्या आ रहा है, आर, ठीक है। उसके बाद 87, 87 पर हमें यू मिल रहा है, ठीक है। और 20 पे हमें ई मिल रहा है, तो इसका तो सी आ रहा है, ठीक है। 35 का क्या आ रहा है, किसी का आया? डी। डी। 35 का बी चेक कर लेते हैं। 7 9, तो 7 9 पर एल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 8 8 पर आई आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 9 8, तो 9 और 8 एम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 10 10 पे यहां पर डी आ रहा है, और यहां के 10 पे भी डी आ रहा है, नहीं कर रहा। क्या आ रहा है? डी। डी को देख लेते हैं। 6 6, 6 और 6 पर एल आ रहा है। 9 6, 9 और 6 पे, 9 और 6, 9 और 6 पे आई आ रहा है। उसके बाद 8 9, 8 9 पर एम आ रहा है। और उसके बाद 02, 02 पे ई आ रहा है, ये डी आ गया इसका, ठीक है। उसके बाद 36 नहीं आ रहा। 4 3, 4 3 पर अगर मैं देखूं, 4 और 3, डी आ रहा है, ठीक है। तो इसी को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और 3 4 पे भी यही आएगा।
हाँ 9 6, 9 6 पे क्या आ रहा है, 9 6 पे आई आ रहा है, ठीक है। 30, 30 पे टी आ रहा है, और 03 पर, 03 पर भी टी है, नहीं कर रहा सेटिस्फाई। 37, 37 का ए आ रहा है, चेक कर लेता हूं मैं। देखो इसमें 33 का डी दिया है, लेकिन डी तो आ नहीं रहा, क्योंकि वो 42 से नहीं बन रहा, ठीक है ना। उसके बाद 34 का सी दिया है, ठीक है। 35 का डी दिया है, ठीक है। 36 और 37, 36 का डी दिया है बाइट, नहीं बनेगा, पहला बी नहीं आ रहा ना। और 37 का ए बन रहा है, ठीक है। मतलब इसमें दो क्वेश्चन कैंसिल हैं, 33 और 36, दो कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। करो स्टार्ट। क्या, और सेकंड का, मिड से डिवाइड हुआ है और फिर इंटरचेंज हुआ है। तो यहां पे अगर मुंबई है तो इसको भी मिड से डिवाइड करेंगे, एम और एम इंटरचेंज होगा, तो यहां पर एम यू एम तो एज इट इज ही आएगा। यहां पर बी जो है वो लास्ट में चला जाएगा, आई जो है वो इधर आ जाएगा, और ए एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ये एम है ना, ये एम आएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड,
क्या आ रहा है? डी सेम पैटर्न है क्या? रिवर्स ऑर्डर। अच्छा रिवर्स में है। कौन सा आ रहा है? डी रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट। आगे देखो इधर। डी सी। ये तीन तो एज इट इज है। यहां पर टी आ गया, और ए यहां आ गया, एन यहां आ गया, आई यहां आ गया, और सी यहां आ गया। ठीक है, इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे मिरेकल के लिए। तो फर्स्ट थ्री तो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो इधर वाला है वो इधर आ जाएगा एल। फिर यहां वाला जो है वो इधर आ जाएगा, मतलब ए। उसके बाद सी। उसके बाद लास्ट वाला इधर आ जाएगा एस। और ये वाला ई। ठीक है, कौन सा वाला मैच कर रहा है? बी। ठीक है, फिर इस वाले को देखते हैं। तो पी यहां आया, ई यहां आया, एक्स एज इट इज। ठीक है, उसके बाद में एल और ए इंटरचेंज हो गए। उसके बाद एन और आई इंटरचेंज हो गए। उसके बाद जी और आई इंटरचेंज हो गए, एन एज इट इज। इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो पी इधर चला जाएगा, ओ इधर आ जाएगा, और आर यहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद में बाद के दो इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहां पर यू आ जाएगा, यहां पर डी आ जाएगा। इतने में ही आंसर आ गया सी। ठीक है, इतने में आंसर कौन सा मैच किया? सी। क्लियर है? क्लियर, नेक्स्ट।
फर्स्ट का ए एट डी, ए एंड डी। ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये यहां पर एन ई ए और ये इंटरचेंज हुए हैं, इसका मतलब भले ही हमें ये दिख रहा है लेकिन ये इंटरचेंज इस तरह से हुए होंगे। ठीक है। उसके बाद एम यहां पर आ गया, टी यहां पर और ई यहां, तो फिर फ्रैक्शन में भी यहां पर चेक कर लेना, ऐसे ही है ना। फ्रैक्शन में भी एफ इधर, ए इधर और आर इधर। उसके बाद में चार को रिवर्स किया है। अच्छा, इन तीन को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है ऐसे, एम ई टी। यहां पर भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है आर ई आर, तो यहां पर भी रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे एन ओ आई टी सी। कौन सा मैच कर रहा है? अच्छा, चार चार को रिवर्स करना है ऐसा। चार में डिवाइड कर दिया, ये भी रिवर्स और ये भी रिवर्स, ऐसा। तो ये हो गया सी ए आर एफ और ये एन ओ आई टी, ऑप्शन ए। इसमें फर्स्ट और लास्ट इंटरचेंज। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट इंटरचेंज हो गए, तो फिर ई से स्टार्ट होगा, बी से एंड होगा और बीच में ए और एल आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट इंटरचेंज हुए हैं, बीच के दो एज इट इज है। आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है? नहीं आ रही? अब आ रही है? अभी आ रही है ना आवाज? ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट इंटरचेंज है और बीच के दो एज इट इज है। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं, क्लास बड़ी नहीं है, 5 मिनट में एंड कर दूंगा। क्या आ रहा है?
कोई पैटर्न बस यही है या और कुछ पैटर्न आ रहा है? ठीक है, तो अगर इसी पैटर्न को फॉलो करें तो एस इधर चला जाएगा, उसके बाद में फर्स्ट पे कौन सा आएगा? थर्ड वाला। थर्ड वाला फर्स्ट पे आ जाएगा आर, सेकंड पे कौन सा आएगा? फर्स्ट वाला। ठीक है ना, तो मतलब एस। थर्ड वाला फर्स्ट पे आ जाएगा आर, उसके बाद एस। थर्ड पे कौन सा आएगा? थर्ड पर आएगा फिफ्थ वाला ई, और फिर फोर्थ पे कौन सा आएगा? एच, मतलब सेकंड वाला। उसके बाद इतने में ही आ गया आर एस ई यू, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट का भी डी है, रिवर्स ऑर्डर, बस एज इट इज रिवर्स ऑर्डर। तो यहां पर इसका रिवर्स ऑर्डर में क्या आ रहा है? डी। चेक कर लो, ई आई ई एम आएगा ना, ई एम ए, ई एम ए, उसके बाद एम, ई एम ए। वो टाइपिंग मिस्टेक होगी, ये होगा ई एम, ये एम होगा ये। ठीक है, तो ई एम ए एन आर आई एस। ठीक है, पता है ऐसा क्यों हुआ? बताओ। अभी तुमने पैटर्न एनालाइज किया, पहले भी एक हुआ था, अभी भी एक हुआ, बताओ क्यों? नहीं नहीं, बुक में तो सही होगा, बुक में तो सही होगा। देखो एक बात ध्यान से सुनो, एक चीज बस सिखा रहा हूं मैं, सुनो। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है आई वी यहां पर, ठीक है, और ये लिखा है एम। दोनों में अगर सिमिलरिटी देखोगे तो ये बिल्कुल वैसे ही जा रहा है। ठीक है ना, ये कहलाता है टेक्स्ट रिकॉग्निशन। जब हम कोई भी ऐप बनाते हैं ना, कोई मोबाइल ऐप हो गई या नॉर्मल हो गया, गूगल की ऐप हो गई, जो स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट करता है या टेक्स्ट टू स्पीच। आवाज नहीं आ रही पीछे तक? अभी भी नहीं आ रही आवाज? इसका कुछ करना पड़ेगा। क्लास में कल भी शरद सर के में भी तो नया खरीदा ये तो बेकार है साला। चलो छोड़ो इसको। क्या होता है कि एक होता है टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट, या फिर टेक्स्ट रिकॉग्निशन। ठीक है ना, जैसे कि वॉइस रिकॉग्निशन होता है, फेस रिकॉग्निशन होता है, वैसे ही टेक्स्ट रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, तो ये सब कैसे बनते हैं? जैसे कि बहुत सारे अल्फाबेट होते हैं, अलग अलग तरीके का लिखने का तरीका होता है, उन सबको फीड कर दिया जाता है डेटाबेस में। जैसे कि बचपन में हमें अगर मान लो कि कोई जानवर दिखता है, तो हम लोग पूछते हैं कि ये क्या है, ये कौन सा जानवर है। ठीक है, तो हमें सिखा दिया जाता है कि ये, मम्मी बताती है ये बिल्ली है। ठीक है, तो हम याद कर लेते हैं कि हाँ ये चार पैर पर जो चल रही है, पूछ है, ये बिल्ली है। फिर हमें कुत्ता दिखता है, हम उसको भी बिल्ली बोलते हैं, ये बिल्ली है, बिल्ली है। फिर मम्मी बोलती है नहीं ये कुत्ता है। फिर हमारा माइंड जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है उन दोनों में, कि दोनों के पैर हैं, दोनों के चार पैर है, पूछे, लेकिन डिफरेंस क्या है? जैसे कि मूंछों का डिफरेंस हो गया या थोड़ा स्ट्रक्चर का डिफरेंस हो गया। फिर हमें एक दिन जू में लेके जाते हैं, वहां पे शेर दिख जाता है, हम बोलते हैं ये बिल्ली है, नहीं कुत्ता है, नहीं क्या, ये शेर है। तो अच्छा, बिल्ली जब बड़ी हो जाती है तो उसको हम शेर बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, हम भी बचपन से सीखते जाते हैं। तो कैसे सीखते हैं? हम नए नए ऑब्जेक्ट्स को देखते जाते हैं और प्रीवियस ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं और फिर उसमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और फिर उसमें पहले होता है एरर। एरर कौन सी हुई? कि हमने कुत्ते को बिल्ली बोल दिया, वो हुई एरर। तो पहले होता है एरर डिटेक्शन, और फिर होता है एरर करेक्शन, कि हम उसको एरर को करेक्ट कर रहे हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस था जो हमने गलत किया। फिर उसको दोबारा से डेटाबेस में हम फीड करते हैं कि हाँ अब अगली बार जब आएगा तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन फिर कोई एक नया ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर से एरर डिटेक्ट हुई, फिर हमने उसको करेक्ट किया और फिर उसको अपडेट किया, और फिर नेक्स्ट में मॉडिफाई होगा। तो अलग अलग, अब अल्फाबेट, हर इंसान अलग अलग हैंड राइटिंग होती है। कोई ए ऐसा लिखेगा, कोई ए ऐसा लिखेगा,
कोई टाइपिंग में ए लिख देगा, ठीक है। तो अब सबका अलग अलग लिखने का तरीका होगा, लेकिन अब जब हम उसको अलग अलग जो टेक्स्ट है उसको डेटाबेस में फीड करते जाएंगे तो सारे पैटर्न में से कॉमन चीजों को देखा जाएगा। फिर दोबारा से बी फीड होगा कि ये बी इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके भी लिखा जा सकता है, तो वो सारे बी उसके अंदर जा रहे हैं। फिर सब में सिमिलरिटी और डिफरेंस क्रिएट होता जा रहा है। लेकिन कई बार फिर भी 100% एक्यूरेसी नहीं आ पाती। कई बार क्या होता है कि दो अलग अलग चीजें भी किसी और तीसरी चीज से मैच हो जाती है और फिर उस समय गलती हो जाती है। तो अब यहां पर अगर कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, मान लो कि ये कहीं से इसने कॉपी किया और पेस्ट किया, है ना, जैसे कि पहले ये तुम्हारी फाइल बनी वर्ड में, टाइपिंग वाले ने क्या किया, इसको वर्ड में टाइप किया, फिर पीपीटी बनाने वाले ने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया कहीं पर वर्ड में, वर्ड से उसको पीडीएफ में या तो कन्वर्ट किया या फिर उसको इमेज में कन्वर्ट किया, तो वहां से कॉपी करके पेस्ट किया, टाइप तो किया नहीं। तो जब वहां पर पेस्ट किया और या फिर उसको कन्वर्ट किया, जैसे कि मान लो कि उसको किसी और सॉफ्टवेयर से पीडीएफ में कन्वर्ट किया, तो वो एक तरीके से वो उसकी इमेज ले लेकर कन्वर्ट कर रहा है। तो अब वहां पर जो एम था वो किस तरीके से ब्रेक हो गया, वो मान लो कि है ना थोड़ी सी स्पेस या कहीं आ गई होगी तो वो आई और बी हो गया। या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि आई भी लिखा हो, उसको वो क्या पढ़ ले, एन पढ़ ले, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो जो दो थे उनके बीच का जो स्पेस इतना नेग्लिजिबल था कि हो सकता है कि उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो वो उसको दूसरा कैरेक्टर मान लेगा। तो ये एरर डिटेक्ट हुई। अब फिर इसको करेक्ट करने के लिए उसको सॉफ्टवेयर में दोबारा से फीड करना पड़ेगा। ये सारी चीजें होती है ना। तो ये चीजें अब समझ में आई कि किस तरह से वर्क करती हैं। बिल्कुल हो सकता है। तो इस पे सब पे मैंने काम किया, इसलिए मैं बता रहा हूं। मतलब कि अगर तुम लोग फोटो क्लिक करते हो तो उस पे भी अगर टेक्स्ट आगे पीछे अगर हो जाता है तो उसको जब तुम कन्वर्ट करोगे तो ये सब प्रॉब्लम आएगी। तो सब पूरा जो गूगल क्या करता है, गूगल इतना एक्यूरेटली क्यों कर पाता है, क्योंकि वो सबका डेटा कलेक्ट करता है और अपने सिस्टम को लर्न कराता है। इसी को ही तो हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। ये क्या है, ये जो मैंने बताया है ये मशीन लर्निंग है, कि हम मशीन को सिखा रहे हैं कि कैसे आगे के फ्यूचर में तुम काम करोगे। हमने उसको सिखाया कि ए इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी, इस तरह से भी, तो हम मशीन को लर्न करा रहे हैं ताकि जब हम उसको लिख कर दें। अब तुमने कई सारी ऐप ऐसी भी देखी होगी, इस बोर्ड में भी होता है, बल्कि इस बोर्ड में भी वो फीचर है, इसमें दूसरे उसमें होगा, दूसरे वाली ऐप में। तो उसमें मैं टेक्स्ट में ऐसा लिख दूंगा तो वो अपने आप उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो टाइपिंग में कन्वर्ट कर देगा। मोबाइल में भी एप्स होती है, हम ऐसे लिखते जाते हैं उसको वो कन्वर्ट करते जाता है। तो वो क्या कर रहा है, वो उसको कन्वर्ट कर रहा है। हमने जो लिखा उसको वो मैच करा रहा है कि टाइप्ड ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे वो मैच हो रहा है, उसको उससे रिप्लेस कर देगा। आई बात समझ में? चलो, तो अब कोडिंग डिकोडिंग ऐसी क्लास तो चलती रहेगी, लेकिन जो लोग बाद में देख रहे हैं वीडियो उसको पहले से देखो। अभी अब देखो लास्ट में अब सब आ गए और स्टार्टिंग में 30-40 बच्चे थे। क्यों भैया लास्ट में क्यों आते हो तुम लोग? जो टेस्ट है वो तुम लोग को सुबह मिलने वाला था, लेकिन अभी सुबह टाइप अप होके अपलोड नहीं हो पाया है, तो वो दोपहर में अपलोड हो जाएगा 2 बजे तक में, ठीक है। और वो एज अ पीडीएफ फॉर्म में होगा तो वो मिल जाएगा, ठीक है। अब टेस्ट टेस्ट डेली होगा या कब होगा वो तुमको शरद सर अपडेट दे देंगे, ठीक है। चलो, तो अब ब्रेक ले लो और फिर सेशन में बैठ जाना। थैंक यू।